नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सई शिवाजी खोड़के आपकी हिंदी की अध्यापिका। हमने पिछले वीडियो में नींव, जीव का वर्चस्व ये लघु कथाएं सुनी। इन लघु कथाओं से हमें क्या सीख मिली ये मैंने समझा इस कृति में लिखी होगी। पाठ के नए शब्द भी अपनी हिंदी की कॉपी में लिखे होंगे। हिंदी सुलभ भारती के पहले पन्ने पर दी गई अध्ययन निष्पत्ति को एक बार फिर से पढ़ो, तभी आपके समझ में आएगा कि पाठ में दी गई कृतियाँ पूर्ण करने से ही ये अध्ययन निष्पत्तियाँ आप प्राप्त कर पाएंगे। मौलिक सृजन में आपको विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है इस विषय पर अपने मन के भाव लिखने के लिए कहा है। हर व्यक्ति के किसी भी विषय के बारे में अलग अलग विचार होते हैं। हर एक के विचार उसकी जगह सही ही होते हैं। जैसे विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही सद्गुणों को प्राप्त कर सकती है। नम्रता नहीं तो हम जीवन में ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। मेरी सोच के अनुसार कुछ मुद्दे दिए हैं, आप अपने और मुद्दे जोड़कर अपने मन के भाव लिखिए। संभाषणीय में इंद्रधनुष के 7 रंग रहे हमेशा संग संग इस विषय पर कहानी बनाकर अपने सहपाठियों को सुनाने के लिए कहा है। हमने कहानी बनाना तो सीखा ही है, लेकिन अब आपको इंद्रधनुष में जो रंग हैं उनके मानवीय नाम लिखकर कहानी बनानी है। कहानी की सीख होनी चाहिए, एकता में शक्ति सौंदर्य होता है। यह कुछ मुद्दे दिए हैं, उन्हें पढ़कर आप अपने मुद्दे तैयार कर कहानी बनाकर अपने मित्र परिवार में सुनाइए। श्रवणीय में किसी समारोह का वर्णन उचित विराम चिन्हों, बलाघात, तान अनुतान के साथ एकाग्रता से सुनकर जैसे संभव हो वैसे ही औरों को सुनाने के लिए कहा है। आप सुनाइए। आप तो अलग अलग कार्यक्रम सुनने देखने तो जाते ही होंगे, जैसे एकांकी, नाट्य छटा। व्याख्यान सुनते समय बोलने वाली व्यक्ति विराम चिन्हों का प्रयोग किस तरह करती है, किन शब्दों पर बल देती है, इन बातों को ध्यान में रखकर सुनी हुई बातें औरों को सुनाइए। अगली कृति है पठनीय। पठनीय में श्रमनिष्ठा का महत्व बताने वाला निबंध पढ़ने के लिए कहा है। समाज में हर एक व्यक्ति अलग अलग काम करती है। हर एक की अपने काम के प्रति निष्ठा होती है और वह अपना काम समय पर जिम्मेदारी के साथ पूरा करती है। अपने काम को कभी कम नहीं समझना चाहिए, तभी तो आपकी श्रम के प्रति निष्ठा रहेगी। इसी आशय का निबंध किसी पुस्तक से पढ़िए। लेखनीय में आपको किसी समारोह के मुख्य बिंदुओं एवं मुद्दों को पढ़ने के बाद स्मरण करने के लिए कहा है। स्मरण करना यानी याद करना। पाठशाला में, समाज में नए नए कार्यक्रम होते रहते हैं। उन कार्यक्रमों की पत्रिकाएं भी छपती हैं। ऐसी किसी कार्यक्रम की पत्रिका प्राप्त कर पढ़ो और पत्रिका बगैर देखे मुद्दों को स्मरण करो। स्वयं अध्ययन में आपको किसी ग्रामीण और शहरी व्यक्ति की दिनचर्या की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है। आप अपने पहचान के किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति और शहर में रहने वाले व्यक्ति की दिनचर्या यानी दैनंदिनी की तुलना कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ मुद्दे दिए हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। स्वाध्याय में आपको संजाल पूर्ण करो, उत्तर लिखो, सही गलत पहचानो, जोड़ियां मिलाओ आदि कृतियां दी गई हैं। पाठ का मौन प्रकट वाचन कर ये कृतियां पूर्ण कीजिए। ऐसी ही कृतियां आपको परीक्षा में किसी एक अनुच्छेद पर आ सकती हैं। भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में आपको नाक, दांत, गला, मुंह आदि शब्दों पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा है। आप कीजिए। इन शब्दों के अलावा शरीर के अन्य अवयवों के भी मुहावरे वाक्य बनाकर प्रकल्प कीजिए। जैसे
गला, गले लगाना। वाक्य, माँ ने मुझे गले लगाया। उपयोजित लेखन में आपको जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन करने के लिए कहा है। पहले विज्ञापन यानी जाहिरात जान ले। हम दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाओं में विज्ञापन देखते, पढ़ते, सुनते हैं। आप भी अपनी कल्पना से जल के अपव्यय की रोकथाम यहाँ दिए गए मुद्दों की सहायता से विज्ञापन तैयार कर लिखिए। धन्यवाद।